हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्कशीट 52। मैं इससे पहले आपको जो अपने 51 वर्कशीट में जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, इसमें मैंने आपको बताया था दैट 45 है तो इसको हाफ करके आपको नहीं निकल सकता आंसर, बट यू कैन अप्लाई। आपने आपको वर्कशीट में भी दिया हुआ है 51। यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट फार्मूला। दिस दिस इज एरिया ऑफ, जो आपको क्षेत्रफल निकालना था वृत्तखंड का, ये हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका जो आपको फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यही है। ये है त्रिज्या का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सीधा ऐसे ही निकाल लीजिए और फिर इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। थीटा वहाँ पर आपको 45 दिया था, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू पता होती है 1/√2। सो आप, और आर भी पता था 5। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा। यू कैन चेक। ओके, अब आपको जो करवानी है दैट इज वर्कशीट 52। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड की संगत चाप जो केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित बनाती है की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको चाप है, इसका मतलब ये है अगर हमने कोई त्रिज्या खंड बनाया है उसमें जो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है, ठीक है, ये चाप है जिसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो दी गई है दिस इज चाप। और ये, तो यहाँ पर जो आपको इसमें त्रिज्या दी गई है वो 21 सेंटीमीटर है और जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई के लिए आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 इंटू 2πr। क्योंकि आप लंबाई ज्ञात कर रहे हैं तो 2πr, मतलब जो ये परिधि होती है वृत्त की वो आप लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्षेत्रफल नहीं है इसलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं है, वो त्रिज्या खंड में हो जाता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको थीटा ही पता है 360 इंटू 2π, आर आपको पता है इसमें 21 दिया है। सो आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस ये आएगा 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर आप दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई आकृति की त्रिज्या खंड का परिमाप निकालिए। तो ये एक आकृति है जो त्रिज्या खंड है, मतलब किसी वृत्त का त्रिज्या खंड दिया हुआ है, उसका परिमाप निकालना है। तो देखो, परिमाप के लिए हमेशा आप जितनी भी बाउंड्री होती हैं वो सारी प्लस कर देते हैं अगर कोई सी भी फिगर आपको दी हो। तो अगर ये 60 है, इसको मैं ए मान लूँ, बी सी, और ये 10.5 सेंटीमीटर दिया है। तो ये तो त्रिज्या हो गई, तो ये भी त्रिज्या ही होगी उस वृत्त की जिसका ये त्रिज्या खंड है। अब आपको इस आकृति का परिमाप निकालने के लिए आपको बी से सी की भी लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई पता होनी चाहिए, ये दोनों लंबाई आपको पता है। तो ये क्या है, ये एक चाप है त्रिज्या खंड का। तो यहाँ पर आप सीधा चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला लगाकर यहाँ से चाप निकाल सकते हैं। 60 360 2π, पाई की वैल्यू है ये, आर आपको 10.5 दिया हुआ है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.5। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.5 दैट विल इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो ये आपका 11 सेंटीमीटर हो गया। अब जो यहाँ की परिधि, जो आपको परिमाप निकालना है, आकृति का परिमाप, ठीक है, आकृति का परिमाप ये लिख लीजिएगा। परिमाप निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी, और जो चाप आपने लिए बी से सी तक उसकी लेंथ को प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 11 दैट इज 32 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको दिया है
36 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ये दिया हुआ है। इस त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो आपको दिया है एक त्रिज्याखंड है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल पता है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसका त्रिज्या भी पता है 36 सेंटीमीटर। यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि आपको थीटा ही नहीं पता, और आपको ये निकालने के लिए, चाप निकालने के लिए अपने फॉर्मूले में देखा है अभी, आपको थीटा की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो आपको दिया हुआ है वो दिया है 54 पाई, और आपको इसका फॉर्मूला भी पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 54 पाई। अब यहाँ पे क्योंकि पाई दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, पाई से पाई कैंसिल, थीटा अपॉन 360 इंटू आर जो है आपको 36 दिया है, दैट इज इक्वल टू 54। अगर यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो थीटा जो है वो 15 आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ से जो निकालना है, चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई के लिए आपको थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा जो है 15, 360 इंटू 2 पाई आर, आर जो है वो 36 दिया है, इसको इससे काटेंगे, ये 10 हो गया, 5 1 और ये 3। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 इंटू पाई सेंटीमीटर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं।